उन लड़कों ने मेरे को पूरे कपड़े उतार के लंगा करके सारी जगह देखो मेरे कैसे चोटें मारी हैं देखो। तो ये धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं आपको? हाँ, मेरे को उन्होंने मुंह तक भी पिलाया मेरे को, मुंह तक मेरे दुनिया में मुंह तक। एसपी साहब से हम मिलने के लिए हैं, सभी संत समाज मेरे साथ है और सारा समाज मेरे साथ है। शशि मंत एक फतेहाबाद की रहने वाली किन्नर है जो निसिंग से आई हुई है, 40 साल से यहाँ रह रही है, कब्जा किया हुआ है। और फतेहाबाद के जो बच्चे हैं, फतेहाबाद के हिंदू बच्चों पर अत्याचार कर रही है, बहुत अत्याचार कर रखे हैं। हमारे पास सब एविडेंस है। छोटे छोटे बच्चों को फतेहाबाद के जो ट्रांस बच्चे हैं, जो किन्नर बच्चे हैं, उनको अगवा करके घर में लेके आती है, उन पे दबाव डालती है कि तुम मुस्लिम बनो, तुम मुस्लिम बनोगे तो भी तुम्हें मांगने दिया जाएगा, तभी तुम्हें रहने दिया जाएगा। यदि तुम मुस्लिम नहीं बनते हो तो तुम यहाँ से निकलो। मेरे आश्रम पे भी हमला किया गया है, रात को भी हमें धमकी दी गई है और इन बच्चों के साथ अत्याचार किया है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, ये देखो हाथ तोड़ दिया गया है। आज हम सब मिलकर के धर्म के लिए आप सबको कहने आए हैं और एसपी साहब से मिलने आए हैं कि हमारे साथ दबाव डाला जा रहा है। हिंदुस्तान में रह के हिंदू डरे हुए हैं, हम लोग सहमे हुए हैं, पूरा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि रोज़ हमारे बच्चों पर हमला हो रहा है, रोज़ हम पर हमला हो रहा है। इसलिए हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। एसपी साहब को हमने शिकायत दर्ज की है। ये खुद मुसलमान है या हिंदू है जिस पर? जी, ये निसिंग से आई हुई है, हिंदू है, लेकिन अब कुछ दिनों से ये उमरा पे गई थी। इसने इमाम ले रखा है जामा मस्जिद से। इसकी दो आइडियाँ, एक हिंदू शशि मंत के नाम से, एक अन्य नाम से है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मेरा फतेहाबाद के शहर वासियों से, हिंदू भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ये कोई इलाके की लड़ाई नहीं है, कोई गली की लड़ाई नहीं है, कोई बधाई की लड़ाई नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो फतेहाबाद के किन्नर बच्चे हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, हिंदू बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि शशि मंत के चेले और शशि मंत को बधाई ना दी जाए। ये एक मुस्लिम किन्नर है, 40 साल की कमाई ये सऊदी अरब में इसने पहुंचा दी है और अब ये हम सबको पर भी अत्याचार कर रही है। हमारे पास बाकायदा वीडियो है जिस पर आज से पहले, थोड़े दिन पहले देशद्रोही का मुकदमा था। ताज मोहम्मद भी उसमें शामिल है। ताज मोहम्मद उस वीडियो में भी है जिसमें ये हज करने जा रही है, उसका भतीजा उसके पास बैठा है। मैं आपको सब एविडेंस दूंगी। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो जन्मजात किन्नर नहीं है। वो भी जन्मजात किन्नर नहीं है, उसकी भी डॉक्टरी की जाए, उसकी डॉक्टरी कीजिए आप। यदि वो जन्मजात किन्नर है तो हम निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों कर रही है जी? आपको क्या लगता है उसके पीछे कारण वो क्या जी शहर में शुरू से 40 साल से उसकी गुंडागर्दी है। आप सबको मालूम है, फतेहाबाद को मालूम है। हर 2 साल 3 साल बाद वो गुंडागर्दी करती है, शहर के बच्चों पर अत्याचार करती है। वो मिन्नादारी मांगती है हमारे से कि मिन्ना दो, 2-2 लाख रुपए उसको उम्रा के लिए दो। दबाव डालती है तो हमें देना भी पड़ता है। अब हार के डर के हम लोग यहाँ आए हैं। यदि हमारे साथ समाज नहीं खड़ा हुआ, यदि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम आत्मदाह करेंगे। तो अन्य समाजिक संस्थाएं भी साथ है जी आपके? कौन कौन साथ मेरे है? साथ पूरा फतेहाबाद साथ है। संत महाराज जी मेरे साथ आए हैं, महाराज दर्शनपुरी जी आए हैं, चिन्मानंद जी महाराज आए हैं। और जब जरूरत पड़ेगी तो मैं और भी संत समाज यहाँ इकट्ठा होगा। आपके मुताबिक कितने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा चुका जी, है? ये बच्चे रहे, ये खड़े बच्चे यही बोल देंगे इनके ऊपर अत्याचार किया गया। बता तेरा नाम बता। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा धोड़िया मत। क्या किया जी उन्होंने? कहाँ रहते थे आप? मैं कबीर बस्ती रहती हूँ फतेहाबाद में। हाँ जी, उनके पास उन्होंने मेरे से प्यार से बुला लिया, प्यार को बुला लिया। उनका बेटा आज बैठ के बात करेंगे, रोज़ की लड़ाई में अच्छा नहीं लगता। मैं प्यार से चली गई तो मेरे को पानी भी पिलाया उन्होंने। पानी पिला के तो इतने दूसरे गेट से 5 लड़के निकल के आए और शशि मंत वो नहीं होता बर्फ मारने वाला सुआ होता है, सुआ लेके आई। वो सुआ लेके आई तो 5 लड़के बेरहमी से हमारे 2 जनों से, मेरे गुरु और मेरे को बेरहमी से हमारे को कुत्ता बना के मारा उन्होंने। और लड़कों ने ऐसा टॉर्चर करा, आपको क्या बताऊं बस। तो कारण क्या है जी उसका? कारण वो सब डर के रहे और उनका मेरा राज रहे, सब डर के रहे। इस मामले की शिकायत दी आपने पहले? अब मैंने 10 बार आली, मैं 10 बार पुलिस वालों के सामने भी आली, पुलिस वाले भी कार्रवाई नहीं कर रहे। वो खुला कह रही है गवर्नमेंट मेरा पैसा खाती, बहुत खा लिया मेरे गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने मेरा पैसा खा लिया। वो खुला कह रही है। लोगों पे अटैक हुआ है? हमारे पे मेरे 2 चेलों पे हुआ अटैक, मेरा और मेरे गुरु पे अटैक हुआ है। तो ये इलाके का विवाद नहीं है क्या? ये इलाके किन्नर का होता है। वो खुला बदमाशी कर रही है। वो क्या कह रही है? मेरे अंडर काम करो। हाँ, मेरे अंडर में काम करो, मुसलमान बनो। और लड़कों ने ऐसा करा मेरे साथ जो आपको मैं बता नहीं सकती। उन लड़कों ने मेरे को पूरे कपड़े उतार के लंगा करके सारी जगह देखो मेरे
कैसे चोटें मारी हैं देखो। तो ये धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं आपको? हाँ मेरे को उन्होंने मुंह तक भी पिलाया मेरे को, मुंह तक मेरे दुनिया में मुंह तक अब भी एसपी से पिलाया। मिलकर क्या बातचीत हुई है माता जी आपकी? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि मैं कार्रवाई करूंगी। और अगर कार्रवाई नहीं तो आगे क्या रहेगा जी आप? देखो क्या होता है, समाज मेरे साथ खड़े है, मुझे सब फतेहाबाद वासियों का साथ चाहिए। मैं आप सब मुझे जानते हैं, मैं आपका शहर का बच्चा हूँ, आपके शहर का एक संत हूँ। आप सबको पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आप सब जानते हैं। मेरा फिर से यही अपील है कि फतेहाबाद के शहरवासी जितने भी मेरे पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, उसके चेलों को या उसको बधाई ना दें। तो इस बात का पता कैसे चलेगा जी कि वो आ रही है या कोई और आ रहा है? तो इस बात का कैसे पता लगेगा जी आप हमें फ़ोन करें, मेरा नंबर 80-590-03956, हमें फ़ोन करें। सारे ये मीडिया वालों को ये बता रही हूँ आपको, पुलिस वालों को कह के उनके डेरे में छांग वांग करी जाए, भी हथियार ली करते नहीं है। वो तो मेरी बात वो तो कहते हैं पैसे उसके वाले साथ हूँ। जो लड़के रहते पैसे हैं वाले वो असला तक भी गांजे का- रखती है एक मिनट जी। वो असला तक भी रखती है। ठीक है। उन्होंने राड़े मेरे 2 चेलों के दिखाती हूँ, फोन देना करी, आप देखो एक करी, हाँ बैठ जाओ जी। एक देखो आप, ऐसा कोई मारता होता किसी को? चलो चप्पड़ मार ले, लात मार ले, मुक्का मार ले, ऐसा कोई मारता होता किसी को? ये देखो पहले, आप वीडियो देखो, ये देखो, ये मेरे घर में खाना बनाता है और मेरी देख लो आप, इन्होंने क्या हालत बना दी। देखो मेरे चूहे मारा के उन्होंने, बर्फ खोदने वाले, देखो उन्होंने। मेरी प्रशासन से भी ये बात है, उनके भड़काई में मत आए, कोई भी मेरे जो शहर के वासी है कोई भड़काई में ना आए। उनकी जो ये रकम है वो बाहर देश में जा रही है, मुसलमान है वो, 40 साल की कमाई में क्या बनाया उसने, क्या कराया? मैं तो बात करना क्या बनाया सस्ती ने, आपका घर भरा है। मुसलमान है, मुसलमान कोई किसी का नहीं सोचता। मैं हिंदू बच्चा हूँ, मेरी खराती रोड पे गौशाला है, मेरी 40 गायें हैं, मैं उनका पेट भरती हूँ। और मेरी बात सुनोगे, हमारी कमाई हम फतेहाबाद में लगाएंगे, हम बाहर क्यों ले जाएंगे? ठीक है जी। तो आप ये नंबर बता रहे थे अपना, अभी कॉल करने का दोबारा बताइए एक बारी। मुझे कॉल करें 80-590-03956। यदि कोई भी किन्नर आपके यहाँ आता है तो मुझे फ़ोन करें या 112 पे फ़ोन करें। फतेहाबाद में मुस्लिम किन्नरों को बधाई ना दी जाए, ये आज का मैटर नहीं है। 2006 में इसने किसी का लिंग परिवर्तन करवाया था, तब भी किसी और पे डाल दिया गया था। और उसके बाद सुनीता मंत आज तक वहीं पड़ी, वो आधे शहर की मालिक थी, उसको दबा लिया गया, उसको मारा गया। अब भी हमारे पे यही टॉर्चर किया गया कि उसको गट्टे में डाल के फेंक दो। वो यहाँ उसका क्या है यहाँ, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। शशि मंत फतेहाबाद के हिंदू बच्चों को परेशान कर रही है, दबाव डाल रही है कि तुम भी मुस्लिम बनो, मीट खाओ, सब कुछ करो। कुछ नहीं होता ये हिंदू तिलक लगाना, ये सब ये तो बाहर होता है। कहती बाहर जाके राधा स्वामी कर दो, राधे राधे कर दो। बाहर वाले लोगों को तो कुछ भी कह दो, सब मान ही जाते हैं। वो इस तरीके से ठीक है। मेरी बात सुनो, ये बढ़ावा ना कोई दूसरा नहीं दे रहा, अपने वर्ग के लोग दे रहे हैं। उनको 31 जा रही, 51 जा रही, 21 पे दे रहे हैं। दूसरा कोई नहीं बढ़ावा देता उनको, आप खुद दे रहे बढ़ावा उनको। और उनको इतनी रकम दे रहे हैं आप। आपके हिसाब से कितनी रकम देनी चाहिए? कोई रकम नहीं देनी चाहिए जी, कोई रकम नहीं देनी चाहिए। मत कहूँ गौशाला में दान करो, मानने भी ना दो, हम तो कमा मानने भी ना दो। गौशाला में दान करो, कोई 1 रुपया ना दो। बदुआ का बदुआ मेरी बात सुनोगे, नू तो आप नू कहते हैं कोई मर जावे, मुंह से कोई मरता थोड़ी है। कौवे की काहे से गाय नहीं मरती जी। बदुआएं आपकी भी लगती है, आपके घर में आटा नहीं है और जाकर के किन्नर आपको कहते हैं 31,000 लूंगी मैं बदुआ दूंगी, तो आपकी भी बदुआ लगती है। आप मौन बदुआ देते हो, उनकी बदुआ देने से कोई नहीं मरता। मोदी जी ने एक्ट लगा दिया है तो वो रोज बदुआ देते हैं, तो मोदी जी का क्या बिगड़ा है? वो तो और भी आपके हिसाब से रेट फिक्स होना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, किस लिए होना चाहिए जी? क्या होना चाहिए? मैं ये कह रही हूँ हाथ दे रखें, मैं जी ये कह रही हूँ कि हाथ दे रखें, पाँव दे रखें। जिस अंग की कोई जरूरत ही नहीं कमाई करने में, उस अंग का डरावा देके, उस अंग से लोगों को भावुक करके कि हम किन्नर हैं, और वो हम लोगों को डराते हैं, हम लोगों को धमकाते हैं, हमें बधाई देते हैं। उस अंग का तो कोई जरूरत ही नहीं है काम में। काम करे, दाढ़ी करें, जगह जगह दुकान खुली है, रोटी तो खानी है। अब ये चिट्टा बेचना है, ये दारू बेचनी है, ये जुआ खेलना है, उसके लिए 31 51 हजार लेके आते हैं। उन्होंने किया क्या आज तक, ये बताइए? जिस अंग की जरूरत नहीं है काम में, बिजनेस में, उस अंग का क्या करना है? उस अंग का क्या डरावा देना है? और सीधी सी बात है, भगवान की तरफ से बनाए हुए किन्नर 2% ही है जी। ये सब फ्रॉड किन्नर है, सब ट्रांसजेंडर है। इनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन सब का मेडिकल कराइए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।